23 मई 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। आज की रिवाइज डेट है 6 जनवरी 1988। आज का विषय है दिल से ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह परमात्मा स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेह कैसे भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशा का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़े जो जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल से टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य का सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितने भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेही स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञान जो है वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वाले को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है। जो ज्ञान की बातें में भी क्यों, क्या, कैसे, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। अपने आप से यथार्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी, और जहाँ स्नेह की वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। स्नेह की जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेह आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते हैं। यह कंप्लेंट
शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है। ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरा परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता? मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता ही विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाती है? दिल तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर संतुष्ट नहीं होंगे। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज़ भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुप्त कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज, रिसाव तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है, तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है,
और मेहनत होने के कारण संतुष्ट नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में रस मस्त होंगी और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगी, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ी टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसे न हो कि किसी को आप आराम के साधन समझते हो, वह मन की स्थिति को भी आराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रायल भाषा यही कहती कि हठ योग नहीं है, सहज योग है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ाती जा रही है। अभी 18 से 19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। थोड़ा समय आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेह बनने के बजाय सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहयोगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। अभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहयोग, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्ति सब होगी, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होंगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपनी अप्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं है, वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है,
जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब ख़त्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के प्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। यह ऐसा करता, वह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति की आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं होती है तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए यह चेक करो। चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकते होने के कारण झुकाव हो, जैसे इशारिया व घृणा जिससे ऐश्वर्य व घृणा होती है, वहाँ भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगी घृणा व ऐश्वर्य वाला सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा प्रदर्शन चक्र, तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुक्त बाप करे, चुक्त करावे। यह बात ठीक है, लेकिन चुक्त करे यह बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुक्त करने के टाइम बाबा बाबा करते। करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञान नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल से ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो, समझा। 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिल रही है जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको, समझा। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन सम्मान जीवन बनाने का माना अच्छा। सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारी, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी का साधन की स्थिति में साधनों को कार्य में लाने वाली, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसाते, बनेंगे फरिश्ते, उड़ेंगे शिव पापा के साथ, पकड़ के परम धाम के रास्ते।
हंसते हंसते मुस्कुराते। पार्टियों के साथ अब एक बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा अंदर आदि से अंत तक हीरे पार्ट बजाने वाले हो तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होती और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना यह कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रही हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो बाप रुकने वाले हो या थकने वाले, अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होते। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्यों कराते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से साथ से उमंग उत्साह में से आगे बढ़ते जाते तो बाप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं, थकते नहीं, तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचने रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्ति होना ही, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में भी बिछड़ी हुई बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करने बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएंगी। बैठ नहीं सकते, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बनेंगी ही है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियों बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसलिए निमित्त सेवा इन्हों को दादियाँ को मिली हुई है, इसलिए यह करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियों पांडव को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पार्ट दोनों
को पक्का है पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ है नहीं ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनकी वही विशेषता मिली हुई है और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा वरदान। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार। अपनी संकल्प वृत्ति को स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटेगा। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्र संकल्प वृत्ति व स्मृति को टच नहीं कर सकता। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन। बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।